रहीम। सबसे पहले हम लोग को करने लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सीकम, कोलॉन, अपेंडिक्स, रेक्टम, यही होते हैं ना। तो सबसे पहले सीकम होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा हुआ, गूगल में भी। तो सीकम के बाद होगी अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स इज अटैच टू सीकम, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें तो वही होती है ना, जीआईटी की जितनी लेयर्स होती हैं चार, इधर भी यही होंगी। म्यूकोजा होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई विलाय नहीं होते, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो ये तीन होते हैं, यानी हॉस्ट्रेशंस, ओमेंटल अपेंडिसेस और टीनिया कोलाई। ये लार्ज इंटेस्टाइन के फीचर्स हैं तीन, टीनिया कोलाई, ओमेंटल अपेंडिसेस और हॉस्ट्रेशन। अब जो कोलॉन होता है, वॉल ऑफ कोलॉन, इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ लार्ज सेग नोन एज द हॉस्ट्रा, यानी हॉस्ट्रेशंस होती हैं। और म्यूकोजा के अंदर कोई विलाय नहीं होते, लेकिन इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं। एब्जॉर्प्टिव के लिए सेल्स होते हैं, कोलोनोसाइट्स इसको कहते हैं, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और विलाय भी होंगे, इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी होंगी, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल्स भी होंगे दैट प्रोड्यूस द म्यूकस एंड दैट विल लुब्रिकेट द फीसेस, ताकि फीसेस को लुब्रिकेशन हो। ताकि लुब्रिकेशन का ये काम होता है ना कि फ्रिक्शन वगैरह कम हो जाएगी और जो फीसेस होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी, निकल जाएंगी थ्रू द रेक्टम। यही काम होता है, ठीक है। म्यूकोजा के बाद आता है, म्यूकोजा के अंदर एपिथेलियम भी होती है और लैमिना प्रोप्रिया भी होता है। लैमिना प्रोप्रिया के अंदर हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही होंगे कि इम्यून सेल्स होंगे, लिम्फाइड नोड्यूल होंगे। लेकिन अपेंडिक्स का कोई भी एब्जॉर्प्टिव में कोई फंक्शन नहीं होता, क्योंकि अपेंडिक्स जो होता है मेजर कंपोनेंट माल्ट का। व्हाट इज माल्ट? म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड, इसी तरह ही कुछ था, ठीक है। तो कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं जीआईटी के, जैसे अपेंडिक्स हो गया, कोलॉन हो गया, ठीक है, वो उनके म्यूकोजा में, जैसे कि अपेंडिक्स हो गया, जीआईटी के कोलॉन हो गया, इनके म्यूकोजा के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? माल्ट कहते हैं। यानी अपेंडिक्स के म्यूकोजा में ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, उसे कहेंगे माल्ट। और इस माल्ट का क्या काम होगा? इसके अंदर इम्यून सेल्स होंगे, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे और वो इम्यूनिटी के तौर पे एक्ट करेंगे, ठीक है। और कोलॉन में क्या होता है कि जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना होती है, इसमें दो लेयर होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है कोलॉन की, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मस्कुलर बैंड, दे आर नोन एज द टीना कोलाई। और पेंडुलस फैट प्रोजेक्शंस होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको हम लोग कहते हैं ओमेंटल अपेंडिसेस। बस यही वाला ही चीज़ है।